होने वाला था। साल 1934 से 20 जनवरी 1948 के बीच टोटल 5 बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उससे 10 दिन पहले ही यानी 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को जान से मारने की आखिरी कोशिश की गई थी। एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, न जाने क्यों 20 जनवरी 1948 से 30 जनवरी 1948 के बीच गांधी जी ने अपनी मौत की बात 14 बार की थी। यहाँ तक कि 21 जनवरी को अपनी प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग में उलझे हुए हैं। वहीं इसी समय गोडसे अपने दोनों साथियों के साथ गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का आना डिले होता जा रहा था, गोडसे को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तभी 5:15 बजे बिरला हाउस से गांधी जी अपनी दोनों ग्रैंड नीसेस मनु और आबा के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए आते दिखते हैं। गांधी जी मनु और आबा को अपनी वॉकिंग स्टिक्स मानते थे। गांधी जी के पीछे उनके पर्सनल असिस्टेंट प्यारेलाल, उनकी पर्सनल फिजिशियन सुशीला, सरला और डेली गांधी जी की मसाज करने वाले ब्रिज कृष्ण चल रहे हैं। गांधी अपने दोनों हाथों के बीच गोडसे ने .39 कैलिबर बेरेटा पिस्टल छुपा रखी थी। ऊपर उठते हुए गोडसे मनु को अपने लेफ्ट हाथ से धक्का मारता है, जिससे मनु के हाथ से गांधी जी का सामान नीचे गिर जाता है। अपने राइट हैंड से पिस्टल तानते हुए 5:17 पर गांधी जी पर धड़ाधड़ 3 गोलियां दाग देता है। पहली गोली गांधी जी के अपर थाई पर लगती है, दूसरी एब्डोमेन में और तीसरी चेस्ट पर। गांधी जी ने अपने दोनों हाथ क्षमा मांगते हुए उठाए और हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया थमसी गई है और दुनिया में अहिंसा का वो सबसे बड़ा पुजारी। गोलियां लगते ही गांधी जी को तुरंत वापस बिरला हाउस ले जाया गया। बदकिस्मती से बिरला हाउस की डिस्पेंसरी में उस दिन एक डॉक्टर तक भी मौजूद नहीं था। अगर आपने मेरी इंदिरा गांधी वाली वीडियो देखी है तो ये कहानी कुछ वैसी ही है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि इंदिरा गांधी को जब उनके ही बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी तो डॉक्टर और एम्बुलेंस ना होने की वजह से कैसे उन्हें एम्बेसडर में हॉस्पिटल ले जाया गया था। खैर, गांधी जी को गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया और ब्रिज कृष्ण जब तक डॉक्टर को लेकर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शाम 5:40 पर मनु ने कहा, बापू अब नहीं रहे। डिटेल में समझते हैं। ध्यान रहे, आगे आने वाले सातों के सातों पॉइंट्स गोडसे ने खुद अपनी किताब में मेंशन किए हैं। पहला तो ये कि गांधी जी का अपने मन के हिसाब से नेशनल मूवमेंट्स को स्टार्ट करना और एंड करना, इस बात की बुराई तो नेहरू और पटेल भी करते थे। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हर एक्टिविटी के फाइनल जज मिस्टर गांधी ही बने हुए थे। दूसरा ये कि गांधी जी जब इंडिया आए थे तो स्टार्टिंग के ईयर्स में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के जैसे प्रमोट करते थे, पर मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज हिंदुस्तानी को प्रमोट करना शुरू किया। हिंदुस्तानी एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हिंदू और उर्दू का मिक्सचर थी। गोडसे के हिसाब से हिंदुस्तानी अपने न्यूज़पेपर हरिजन में 6 अप्रैल 1940 को ये मेंशन भी किया था कि इंडिया एक जॉइंट फैमिली की तरह है जिसमें किसी भी ग्रुप को अलग होने का अधिकार है। जब इस तरह की बातें गोडसे के आइडल गांधी जी ने कही तब उसे काफी सदमा पहुंचा। 6th पॉइंट ये कि आजादी के बाद जो हिंदू और सिख भारत को अपना देश समझकर पाकिस्तान से वापस आए, उनको किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो रेफ्यूजीज दिल्ली के फुटपाथ्स पर रहने पर मजबूर थे। इतने रीजंस के अलावा जिस रीजन ने गांधी जी की मौत में आखिरी कील गाड़ी वो था उनका लास्ट प्रो मुस्लिम फास्ट, जो कि उन्होंने 13 जनवरी 19